Assalamu alaikum, this is Minahil Irfan. I'm your computer teacher. So we are doing our chapter number 1, Introduction to Programming. And today our topic is exercise number 1 and 2 plus definition of IDE, compiler, reserve words, main section of the programs and character data type. So here we have example exercise number 1, which is on page number 20. पहली वाली जो है ना वो हमने लैब में करनी है. उसके बाद जो दूसरी है ना वो है राइट द फॉलोइंग प्रोग्राम इन द एडिटर एंड सेव इट इन वेलकम डॉट सी. अब यहाँ पे हमने एडिटर में एक प्रोग्राम लिखना है और उसमें क्या लिखना है, वेलकम टू सी, दैट्स इट. क्या प्रोग्राम हमने शुरू किया, बॉडी सेक्शन में हम लोग आए, सिंपल हमने उसको कमेंट्स में क्या कहा, अ सिंपल सी लैंग्वेज प्रोग्राम, कि हमने एक सिंपल सी लैंग्वेज का प्रोग्राम बनाना है बस. प्रिंट एफ में हमने क्या किया, वेलकम टू सी लैंग्वेज, दैट्स इट. और फिर हम लोग वापस चले गए गेट सी एच. इतना सा हमारा प्रोग्राम था. उसके बाद हम देखें एक्सरसाइज नंबर 2 पे, तो यहाँ पे वो कह रहा है राइट अ प्रोग्राम दैट डिक्लेयर्स वेरिएबल्स ऑफ अप्रोप्रिएट डाटा टाइप टू स्टोर द पर्सनल डाटा अबाउट योर बेस्ट फ्रेंड. इनर्शियलाइज दीज वेरिएबल्स विद द फॉलोइंग डाटा. अब हमारे पास डाटा क्या है, इनर्शियल लेटर ऑफ हिज नेम, हिज जेंडर, हिज एज एंड हिज हाइट. ये प्रोग्राम सेम टू सेम कल वाले प्रोग्राम जैसा है, जैसे हमने कल किया था करैक्टर में. कल मैंने आपको डिटेल से सारा बताया था. करैक्टर में हमने किया नेम, क्योंकि हमने पहला लेटर लेना उसका. एन इज़ फॉर नेम, जी इज़ फॉर जेंडर, एज 20 है, हाइट उसकी 6'1" है. अब हमने करैक्टर वाली चीज़ों को परसेंटेज सी से करना है आइडेंटिफाई, और डी से किसको करना है, इंटीजर वैल्यू को, लाइक एज को, और एफ इज़ फॉर हाइट. फिर हमने देखना है नेम, एज, नेम, जेंडर, एज, हाइट, और गेट सी एच रिटर्न. गेट सी एच रिटर्न भी हम आगे पढ़ेंगे, ये भी वापस आने के लिए. और हमारे पास अब इसका आउटपुट क्या होगा, नेम एम, क्योंकि हमने दिया ही एक लेटर था एम, जेंडर मेल, और हमने एज 20 बताई थी, और हमने बताया था 6.1 हाइट. तो इतना सा प्रोग्राम था. अब आगे हम देखें, हमारे पास है डिफाइन द फॉलोइंग विच इज़ ऑन पेज नंबर 19. पहला हमारे पास है IDE. IDE पेज नंबर 3 पे अगर हम लोग देखें तो पेज नंबर 3, ये इसकी डेफिनेशन, a software that provides a programming environment to facilitate programmers in writing and executing computer program is known as IDE. ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी. कंपाइलर की डेफिनेशन है हमारे पास पेज नंबर 5 पे. A compiler is a software that is responsible for conversion of the computer program written in some high level programming language to machine language code. रिजर्व वर्ड्स में हमारे पास है every programming language which is on page number 6. Reserve words, every programming language has a list of words that are predefined. Each word has a specific meaning are already known to the compiler. These words are known as reserve words or keywords. इतना. और उसके बाद main section of the body is page number 7 पे. ये सारा ही है main section of the body. मेन सेक्शन, हाँ ये सारा ही है, मतलब 2 लाइन्स ही तो हैं इसमें. आगे है करेक्टर डाटा टाइप विच इज़ ऑन पेज नंबर 9. तो करेक्टर डाटा टाइप हम देखें तो पेज नंबर 9, पेज नंबर 10 पे आइए. कांस्टेंट में करेक्टर कांस्टेंट, बस ये इतना ही है, 3 लाइन्स. विच इज़ एनी सिंगल स्मॉल केस लेटर, अपर केस लेटर, डिजिट, पंक्चुएशन मार्क्स, स्पेशल सिंबल इनक्लोज्ड विद इन सिंगल क्वोटेशन इज कंसिडर्ड एज द करेक्टर कांस्टेंट. ये हो गया हमारा. उसके बाद अब हम देखते हैं ब्रीफली आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस. हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाई डू वी नीड अ प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट. हमें प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ती है. पेज नंबर 3 पे देखेंगे तो ये है एन IDE हैज़ ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस से लेकर इसके 4 IDEs के नेम्स तक, लाइक div C++ तक. ये हमारे पास दूसरा पैराग्राफ है, और ये टेबल से ऊपर तक है. उसके बाद हमारे पास है राइट द स्टेप्स टू क्रिएट अ C प्रोग्राम फाइल
in the IDE of your lab computer. जब हम ये प्रैक्टिकल करेंगे तो हमें इसकी ज़्यादा अच्छी तरह से समझ आ जाएगी. अभी आप फ़िलहाल इसी तरह कर लें. और ये क्या है? The following steps are used to create C program, and that is number 1, open code block, click on new project, click on console application button, click on go button, select C language, type a project name, click on next button, select on finish button. Now you can type your program. इतना ही काम था आज का. सो ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा ही है. पहला वाला प्रोग्राम में तो बस एक ही लाइन है, इसमें कुछ मुश्किल नहीं है. दूसरा वाला प्रोग्राम हमने कल किया था, इसको हम रिपीट कर रहे हैं. इसके अलावा ये जो डेफिनेशंस हैं ये हम लोग पहले कर चुके हैं जब हम लोगों ने रीडिंग की थी. अब जो आपने याद करने हैं वो सारा ये वाला याद भी करना है और ये लॉन्ग क्वेश्चंस भी 2 याद करने हैं और साथ इनका होमवर्क भी करना है. अल्लाह हाफिज़.